तिमाही में एशियन पेंट्स पिछले साल के समान अवधि के मुकाबले शानदार प्रदर्शन इन्होंने दिखाया है। कंपनी का कंसोलिडेटेड मुनाफा 160% से ज्यादा उछलकर 574 करोड़ रुपए के भी पार जाता हुआ दिखा है। जी हां, हालांकि कोरोना की दूसरी लहर का असर कुछ हद तक साफ देखने को मिल रहा है और तिमाही आधार पर मुनाफे में करीब 34% की गिरावट दिखी है। नतीजों पर एशियन पेंट्स के एमडी और सीईओ अमित सिंगले से बात की जी बिजनेस की एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल ने। आइए देखते हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस में नंबर्स अच्छे दिख रहे हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर या सीक्वेंशियली में थोड़ी सी वीकनेस दिख रही है। क्या खास वजह रही सर? क्या लॉकडाउन था अप्रैल और मई में, उसकी वजह से ये हुआ है और अब पेस हैज पिक्ड अप? एग्जैक्टली किस तरह से ट्रेंड्स अब दिख रहे हैं सर? तो ओवरऑल अगर आप बिजनेस देखिए, बोथ वॉल्यूम एंड वैल्यू में काफी अच्छा ग्रोथ आया है। एज यू सेड, वी हैव डबल्ड द वॉल्यूम बिजनेस ओवरऑल, तो काफी बेहतरीन वैल्यू और वॉल्यूम में देखें। और सबसे बड़ा मैं ये कहूंगा कि सिर्फ हम लास्ट ईयर से इसको कंपेयर नहीं कर रहे, अगर हम पिछले 3 साल से कंपाउंडेड एवरेज ग्रोथ रेट देखें तो तब भी हमारा डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ है 15% का। सो मैं कहूंगा कि इवन अगर हम पूरे 2-3 साल का एनालिसिस करें तो ओवरऑल ये काफी एक कंसिस्टेंट स्टेडी ग्रोथ रहा है, जबकि कंपनी डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर देती आ रही है। और ये काफी अच्छी चीज है जो दिखा रही है क्षमता की कंपनी एक स्टडी स्ट्रेटजी और एक सही तरीके पे जा रही है, ताकि ये रिजल्ट्स आ रहे हैं। दूसरा मैं कहना चाहूंगा तो जो थोड़ा मार्जिन्स में वीकनेस रही है, डेफिनेटली अगर हम पिछले क्वार्टर से भी देखें, अगर आप टोटल मटेरियल का इन्फ्लेशन देखें, दिसंबर का जो क्वार्टर था पिछले साल का, उसी से मटेरियल का इन्फ्लेशन चालू हो गया था, चाहे वो क्रूड का था, चाहे वो और जो पेंट में रॉ मटेरियल्स जाते हैं उनका है। तो लगभग 10% का इन्फ्लेशन तभी हो गया था। और जब हमने Q1 और Q4 और Q1 देखा, उसमें भी और इन्फ्लेशन आया। तो जैसे हम समझते थे, हमने मार्केट में कुछ प्राइस इंक्रीजेस रखे, लगभग 3-3.5% के प्राइस इंक्रीजेस भी रखे हमने Q1 में, पर हम मार्केट को ज्यादा अपसेट नहीं करना चाहते थे, क्योंकि अगर हम 8 से 10% का प्राइस इंक्रीज एकदम से लेते तो वो एकदम से मार्केट को इम्बैलेंस करता है, मार्केट के रेट्स ऊपर नीचे जाते हैं और कस्टमर की धारणा में इट इज नॉट अ गुड थिंग टू काइंड ऑफ डू अंडर सच सर्कमस्टांसेस। सर, रिलीज में आपने कहा है कि टियर 1 एंड 2 मार्केट्स ज्यादा बेहतर बढ़े एज कंपेयर टू टियर 3 एंड 4। क्या वजह थी सर इसकी? और सेगमेंटल परफॉर्मेंस ओवरऑल अगर आप हमें बताएं, होम फर्निशिंग, एडिसिव्स, वाटर प्रूफिंग, कौन सा अच्छा कर रहे हैं और कहां पर अभी भी दिक्कत है? पूरा क्वार्टर को देखते हैं कि 20 अप्रैल तक डिमांड बहुत बढ़िया था मार्केट में, उसके बाद थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ, जैसे थोड़ा लॉकडाउन लगने शुरू हुए और केसेस बढ़ने शुरू हुए। और मई का महीना काफी खराब था, क्योंकि मई का महीना में ऑलमोस्ट पूरे कंट्री में लॉकडाउन था। पर जून का महीना बहुत बेहतर था, काफी अच्छा डिमांड निकल के आया। तभी मैं समझता हूं कि अगर हम अप्रैल और जून का महीना लेके चलें, वो सारा जो हम डबलिंग ऑफ वॉल्यूम कह रहे हैं वो ज्यादातर अप्रैल और जून के माध्यम से आया टू दैट एक्सटेंट। दूसरी चीज, जैसे हमने कहा कि इस बार पिछले लॉकडाउन के से ये फर्क था कि जो टियर 3 और टियर 4 श्रेणी के जो टाउन्स हैं, उसमें बेसिकली हमने देखा कि जो बाउंस बैक था वो काफी स्लो था, क्योंकि इस बार कोविड का जो इंग्रेस था वो ज्यादा था इन छोटे टाउन्स में। और T1 T2 जो मेट्रो T1 T2 सिटीज हैं, उनका बाउंस बैक ज्यादा था। हमने वहां कम से कम 30 से 35% का ग्रोथ ज्यादा देखा T3 T4 के सिटीज के मुकाबले में। तो अगर हम उस हिसाब से देखें तो ओवरऑल हमारे मेट्रोज T1 T2 के जो श्रेणी के सिटीज हैं, उन्होंने ज्यादा बढ़िया प्रदर्शन किया है क्वार्टर 1 में। हमने देखा क्वार्टर थोड़ा सा डिक्लाइन वहां हुआ है, तो अब आगे कंपनी का एड स्पेंड पर कितना फोकस रहेगा और केपेक्स प्लान्स ओवरऑल क्या रहेंगे एक्सपेंशन को लेकर और जनरल स्पेंड्स को? हमारी कंपनी ये बिलीव करती है कि जो एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग एक्सपेंसेस हैं वो ऑन ऑफ स्विच नहीं है, वो निरंतर चलता रहना चाहिए। क्योंकि अगर हम
ब्रांड बिल्डिंग नहीं करेंगे तो वो कहीं मीडियम टू लॉन्ग टर्म में जाके कंपनी को तंग करेगा। इसलिए अगर हमने फर्स्ट क्वार्टर में भी अगर आप पिछले साल के क्वार्टर से कंपेयर करें तो लगभग 65% का जंप है एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस में। इस बार हमने आईपीएल में भी स्पॉन्सरशिप लिया था, तो हम समझते हैं कि ओवरऑल ये कंपनी का जो एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग का पिच है उस पर कॉन्सेंट्रेशन चलता रहेगा, उसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए। जो अगर हम आगे अपना कैपेक्स की बात करते हैं, कैपेक्स पे कोई रोक नहीं है क्योंकि आई थिंक कंपनी का कैश फ्लो बहुत बढ़िया है एंड वी आर सिटिंग ऑन गुड कैश। देयर इज नो डेट इन द कंपनी, कोई डेट नहीं है। तो ओवरऑल हमने जो हमारी आज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है लगभग 70-75% पे है और हमें लगता है कि आने वाले टाइम में अभी इमीडिएटली हमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटीज। बट हम Q3 और Q4 में कुछ आगे कैपेसिटीज लगाने का आगमन करेंगे और जैसे ही वो डिसाइड होता है हम आप लोगों को बताएंगे कि कितना हम कैपेक्स का आगमन कर रहे हैं। किंतु अभी ज्यादातर कंसंट्रेशन इसी का है कि जो हमारे नए बिजनेसेस हैं हम उसमें किस तरह से उनको आगे बढ़ा सकें, किस तरह से उनको प्रोत्साहन दे सकें, उसी पे अभी ज्यादा जोर है हमारा।